जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एम ए खान, एडवोकेट एम ए खान। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी पहले इस वीडियो में बता दिया है कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, ये लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोन एप्लीकेशन थी, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, जिससे लोगों ने बहुत सारे लोन लिए। फिर उसमें काफ़ी बिगाड़ सूरत-हाल हो गई, उनका डाटा चोरी हो गया, एफआईआर हुई, चीज़ें हुई। कुछ लोगों ने इसमें खुदकुशियाँ, सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट की। कुछ इसमें आज 1-2 लोग हैं जिनको जो इस दुनिया में नहीं है, जो इसी लोन के चक्कर में उन्होंने खुदकुशियाँ वगैरह की, फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया, वो लोन एप्लीकेशन बंद कर दी। तो इस ज़माने में मैं बेसिकली एक बैंकिंग लॉयर हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। तो लेकिन ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसगाइडेंस है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कुछ चीज़ों के अंदर। तो मैं काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि इस तरह की वीडियोस जो शऊर के लिए हों, जो कानून की अवेयरनेस के लिए हों, मैं उसके ऊपर काम करूँ। और मेरे कुछ क्वेश्चन मैंने लोगों की तरफ से थे, जो मेरे कुछ दोस्तों ने भी क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ था, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले तो लोन अब किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ये एक वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा ये है कि भई लोन ले लिया, फिर वक़्त पे पेमेंट नहीं की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है? और उसके क्या मसले-मसाइल हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर लोन के ऊपर क्या एफआईआर कर सकती है, जो आपने लोन पेमेंट नहीं की। पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया था, उस लोन लेने की वजह से आपका डाटा चोरी हो गया, फिर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़-अक़ारिब हैं, उनको फ़ोन जा रहे हैं कि जी इस पर्सन ने लोन लिया था और ये लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है। और फिर लोन पेमेंट नहीं की वक़्त पे, तो कितने अरसे नहीं की तो उसका वो पेमेंट बढ़ती जा रही है, ये क्या सिचुएशन है? सबसे पहले तो नोट कर लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, कंपनी हो, ऑनलाइन हो, उसका पोर्टल हो या जिस तरह के बैंक्स हैं, नॉर्मली जो बैंक ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो उनसे आप लोन ले रहे हैं, किसी भी सूरत में पर्सनल लोन ले रहे हैं, आरएफ ले रहे हैं या रनिंग फाइनेंस जिसको कहते हैं, वो ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, एलसी खुलवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट बैंक के मातहत है, स्टेट बैंक उसको रेगुलेट करता है, सिर्फ वही लोन दे सकता है। इसके अलावा कोई भी लोन देगा और उसके ऊपर मार्कअप चार्ज करेगा तो वो गैर कानूनी है। मार्कअप इन अदर वे सूद ही कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे मार्कअप कहा जाता है। मार्कअप भी एक अजीब सी टर्म है, वो उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। काइबोर प्लस वो हिसाब किताब अलग होता है। भारत इस वक्त में एक नॉर्मली जो आम लोग हैं, जो जिन्होंने 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 5 लाख तक का लोन लिया होता है, वो बेचारे परेशान हुए होते हैं इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है कानून चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इसके ऊपर जो लोन का डिफ़ॉल्ट होता है, लोन आपने लिया, लोन पे नहीं किया, उसका डिफ़ॉल्ट हो गया। ये इसको कहते हैं लोन पे नहीं करना अपनी टाइम की मुद्दत पे, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। उसके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ है, स्टैट्यूट है, वो है रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस, जिसको हम मुकुला हज़रात एफआईओ, बैंकर हज़रात भी एफआईओ कहते हैं। 2001 का ये ऑर्डिनेंस है, ये लागू होता है और इसकी स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं, बैंकिंग कोर्ट्स। बैंकिंग कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो है ना रेलिवेंट डिवीजन में उसकी जो है ना अपनी बैंकिंग कोर्ट है, वहाँ पे उसके बेसिस चलते हैं। तो पहले तो ये बात भूल जाएँ कि आपको कोई प्राइवेट पर्सन लोन देता है, आप उसे लेते हैं, फिर उसके ऊपर मार्कअप चार्ज करेगा तो वो सूद है, वो गैर कानूनी है, उसके ऊपर अजीब वो दूसरी कानूनी चारागोशी की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल वैसे ही बंद हो चुके हैं, कुछ ना कुछ खुले हुए हैं, तो उसके भी मसले मसाइल आते हैं, टाइम पे नहीं किया, क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लें कि जो लोन के हवाले से एफआईआर नॉर्मली नहीं कटती, एफआईआर इसमें नहीं कटती, ना ही कटनी चाहिए। सेक्शन 20 एफआईओ के तहत इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है। क्रिमिनल कंप्लेंट बैंक की साइड से फाइल की जाती है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी जिसने लोन दिया होता है, उसके मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने आपका गबन कर दिया,
या किसी ने चोरी कर ली जो सिक्योरिटी रखी हुई थी, वो बिलियंस ऑफ रुपीज सबके ऊपर यही यही 5,000 से लेके लोन, अगर 5 अरब रुपए तक का भी लोन है पाकिस्तान के अंदर, तो यही कानून लागू होता है। इसी कानून के साथ सारा प्रोसीजर चला जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ सवालात, क्योंकि मैं इसके ऊपर फर्दर, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने क्योंकि प्रैक्टिस की है इसके ऊपर काफ़ी अर्से से, तो मैं ये नोट करता आ रहा हूँ कुछ वकला साहिबान भी इस हवाले से क्लियर नहीं है। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह कानून के हवाले से, स्टैट्यूट के हवाले से, प्रोविजन के हवाले से मैं अलग बात करूँगा। फ़िलहाल अभी अवाम उन्नास, आम आवाम के हवाले से बात की जा रही है। तो उनकी आगाही के लिए मैं बताया जा रहा हूँ कि भाई आपने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया है, लेने का सोच रहे हैं, या आप लेने का इरादा रखते हैं, तो अगर उसमें डिफ़ॉल्ट होगा तो यही कानून लागू होगा। दूसरी बात, इसमें एफआईआर नहीं कटती। एफआईआर कोई काट ही नहीं सकता इसमें। अगर कोई कटती है तो वो मतलब उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती, वो वैसे ही क्वाश हो जाती है। दूसरी चीज़, आपने लोन लिया, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया, उस लोन लेने के बाद आपका डाटा चोरी हो गया। अब वो कंपनी जिसने आपको लोन दिया था, वो आपसे डिमांड कर रही है कि जी आपका हम डाटा ये लीक कर देंगे, पर्सनल डाटा है, और आप हमें पैसे पे करें। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ये अगर आप साबित कर दें, और ये हम इसको प्रोग्रेस ही साबित हो सकती है, वो चीज़ें हो सकती हैं। और तो इसके जो कंपनी आपको इस तरह का के काम कर रही है, उसके खिलाफ कानूनी चारागोई की जा सकती है, एफआईआर कटाई जा सकती हैं, और उनके खिलाफ दरखास्तें दी जा सकती हैं। तो ये गैर कानूनी अमल है। कोई भी आपसे अपना डाटा चोरी करता है, आपसे किसी भी लेन देन के माबैन, तो वो आपका डाटा चोरी करता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो ये गैर कानूनी है, ये जुर्म है। दूसरी बात, आपके हमसायों को फ़ोन जा रहा है, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन जा रहा है, आपकी सारी फ़ोन लिस्ट के सारे नंबर जो हैं वो अ, सारे चोरी हो गए, तो वो उसके ऊपर फ़ोन जा रहा है, तो वो भी गैर कानूनी है। वो जिनको फ़ोन जा रहा है, आप उनको कहते हैं भई मेरे से आपने दोबारा फ़ोन किया, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कटवा दूँगा, एफआईआर में रिपोर्ट कर दूँगा, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? दूसरी चीज़, आपने लोन लिया, आप टाइम पे नहीं दे सके, और लोन था, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि आपने लोन लिया था ₹100 का। 100 के ऊपर आपने ₹20 पे कर दिए, और ₹20 आपने 20 तारीख को देने थे। 20 तारीख तक आपने ₹100 नहीं दिया, ₹20 दिए। आपका बाकी पेमेंट हो गई ₹80। ₹80 ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा, इसके ऊपर ज़ाहिर है जब लोन दिया जा रहा होता है, उस वक़्त कुछ कंडीशन तय की जाती है कि भई ₹100 हम लोन दे रहे हैं, और ₹20 हम इसके ऊपर मार्कअप चार्ज करेंगे। मार्कअप एक नॉर्मली टर्म्स है, यूज़ की जाती है। तो मार्कअप ₹120 टोटल लोन हो गया। आपने ₹20 वापस कर दिए, टोटल आपका प्रिंसिपल जो है वो ₹80 है। ₹20 फिर आपका मार्कअप शामिल होगा। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? ₹80, ठीक है? और ₹20 आपका मार्कअप शामिल होगा। अब आपने लोन 20 तारीख को पे नहीं किया। अब आपके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुज़र गए। अब 6 महीने में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि जो आपका ₹80 है, उसके ऊपर फर्दर मार्कअप चार्ज करेगा मंथली वाइज़, ठीक है? वो ज़ाहिर है लेट पेमेंट फ़ी भी पड़ेगी, चीज़ें भी पड़ेगी। लेकिन इन दी एंड आप 6 महीने बाद आप राज़ी होते हैं कि भई आप लोन वापस करना चाह रहे हैं। आप क्या करें, आप 6 महीने बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक है, जो लोन जहाँ ऑनलाइन पोर्टल से आपने लिया है, वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे, आप कहेंगे जी मैं इतने पेमेंट मेरे पास आ गई है, तो मैं देने को तैयार हूँ, सेटलमेंट आप कर लें। अब सेटलमेंट में ये बात हमेशा याद रखें, सेटलमेंट कम से कम मिनिमम अमाउंट जो है वो ₹80 पे होगी, क्योंकि ₹80 प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट जो टोटल लोन अमाउंट होती है। मार्कअप अमाउंट अदर देन प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो कि लोन से ऊपर की चार्ज की जा रही होती है। उसके ऊपर नेगोशिएशन हो सकती है कि भई आप 20 की बजाय 10 ले लें, या टोटल 6 महीने का मिला के 20 और बनते हैं, ₹40 मार्कअप बनता है। तो आप इस तरह करें कि आप मैं टोटल ₹20 दे दूँगा आपको फॉरेन मार्कअप। पिछला 6 महीने भी आप बुला दें, उसके ऊपर नेगोशिएशन की जा सकती है। यानी कि आप कंडीशन तय कर सकते हैं कि जी आप कुछ कम करें, कुछ ये करें, मैं अभी सारा इकट्ठा दे देता हूँ। यही ₹100 की कंडीशन जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, इसी तरह चलती हैं, इसी तरह सेटलमेंट एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन जो ₹80 हैं, वो ₹80 प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर नेगोशिएशन नहीं होती, वो तयशुदा होता है। उससे कम बैंक अगर आपसे लेगा तो वो तो उसको अपना नुकसान करेगा, और वो लेते नहीं है इसीलिए। तो ये आज छोटी-सी एक वीडियो थी, इसके ऊपर से मैं चाहूँगा कि आप जो अवाम है, जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, वो अपने कमेंट्स में ज़रूर अ, ब ब
मेंशन करें ताकि मैं उनका सवालात का जवाब दे सकूँ। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एफआईओ के ऊपर, जिसको मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी फाइनेंस ऑर्डिनेंस है, इसके ऊपर प्रोविजन वाइज, सेक्शन वाइज उसके मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, जो कि वैसी बात है वकुला हजरात के लिए मैं चाहूंगा कि वो देखें, ताकि इसमें मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे इसमें। मैंने पिछले 10-12 साल से इसी उसमें लगा हूँ, मेरी फील्ड यही है। तो मैं इंशाल्लाह रिकॉल कराऊंगा वो, उसमें आम नाज भी देखना चाहे तो वो भी कर सकती है, उनको वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि इसमें मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं कराची में था, कराची के अंदर एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान को 22 ख़ानदान रन करते थे। उस 22 के में ख़ानदान का ना, क्योंकि काफ़ी सारे कुछ बांग्लादेश चले गए हैं, कुछ यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद से भी कुछ ख़ानदान बांग्लादेश चला गया था। तो शुरू में उनका ज़ाहिर है ख़ानदान का एक 22 ख़ानदान में से एक ख़ानदान था, उनका मेरे पास केस लगा था, मैं बैंक को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, वो कस्टमर साइड से थे। अच्छा, कस्टमर साइड से वो, उनकी मेरे ख़्याल है दूसरी, तीसरी जो है वो नस्ल थी। उसके ऊपर वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात हुई, वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आज से 30-40 साल पहले के लोन। तो मैंने उनसे बात की, कहते यार बात ये, हमारे बड़ों ने लोन ले लिया और हम आज तक भुगत रहे हैं। ज़िंदगी में याद रखें, आपने कभी, आप भूखे रह लें, आप किसी तरह भी गुज़ारा कर लें, लोन ना लीजिएगा, और लोन यानी कि कर्ज़ ना लीजिएगा कभी किसी से। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बैंकों से क्रेडिट कार्ड की सूरत में, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे बैंक जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे किसी का, उनसे आपने कभी लोन नहीं लेना अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं। ये मेरी तकरीबन, मैं आपको 10 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूँ। प्रैक्टिस का जो है वो 5-6 साल से डेडिकेशन कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ कॉर्पोरेट कर रहा था। इसी ड्राफ्टिंग वगैरह में जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आपने लोन नहीं लेना, ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लेना, ख़ास तौर पे किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इंशाल्लाह उम्मीद है दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।